मेरा 3 साल का बेटा है, दूध पीने के लिए तड़पता है, लेकिन उसको कोई मेरे पास नहीं आने देते। मेरे को छठ पूजा के पारण के दिन वो लेके आए, गलती से भी कुछ नहीं होगा, चलो मेरी मम्मी पापा सबसे बोले कि अब कुछ नहीं होगा, इसको जाने दो। सर की एक बेटी को भगा के लेके आया, जो 2 बच्चे छोड़ के आई है इस घर में। वो लेडीज मुझे इतनी गाली दे रही है, गंदी से गंदी गाली दे रही है। जब शादी होती है तो बहुत अरमान के साथ अपने ससुराल जाती है, लेकिन उसके साथ जब घटना होता है, ससुराल वाले घटना कारित करते हैं, मारपीट करते हैं, तो लोग कहता है कि लड़की ही बदमाश होगी। या जब उस ससुराल से मायके चली आती है तो पति कहता है कि मुझे एक मौका दे दो, तुम्हारे साथ दोबारा ये घटना कारित नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग तो संभल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे भी भयावह घटना को अंजाम देते हैं। ऐसा ही मामला देखिए, एक रूबी है और इसके साथ दिल दहला देने वाला घटना हुआ। इनका पति शादी के कुछ ही सालों बाद अपनी पत्नी को जला दिया और शरीर देखिए, आज पूरा बॉडी इसका देखिए, हाथ से लेकर गला तक, और पूरा ऐसा पूरा बॉडी है जो जल गया हुआ है। देखिए कि इसके साथ पूरा घटना कैसे घटा, ये खुद बताएगी अपनी जुबान। मेरी शादी को 10 साल हो रहे हैं, और मेरी शादी को 10 साल बाद मतलब कि मैं 1.5 महीने या मान लीजिए 6 महीने उसके साथ सही से रही होंगी। उसके बाद दहेज को लेके टॉर्चर किया गया मुझे, गाड़ी दो, पैसे, मतलब कि ज़मीन लेना है, पैसे। फिर लास्ट में जब ये सब होते मैं प्रेग्नेंट हुई अपने लुधियाना, उसने मेरे को छोड़ दिया वहाँ पे। ना कोई खर्चा ना कोई पानी, शुरू से ही मैम। मम्मी पापा ने बोला कि चलो ठीक है, बच्चा हो जाएगा फिर सुधर जाएगा। फिर मौका देते गए उसको, मौका देते गए और वो मौके का फ़ायदा उठाता गया। मार पिटाई गाली गलौज खुद देता ही था, इवन अपने भाई से, अपनी जो बहन है उससे। मैंने हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मुखिया को भेजा है, ललित मुखिया को भेजा है। जब मेरे साथ ये कांड हुआ है उस समय में मैंने मुखिया से मदद मांगी, मुखिया भी आके घर से चले गए। मैंने बस इतना बोला कि मुझे इस घर से रोड तक निकाल दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मेरी जान को जला दिया तब? जी, उससे 2-3 दिन पहले मैंने कहा सर मुझे आप ये इस घर से निकाल दीजिए, मेरा 3 साल का बेटा है, दूध पीने के लिए तड़पता है, लेकिन उसको कोई मेरे पास नहीं आने देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं क्या ही बताऊं। फिर ये घटना कैसे हुआ, आपको जला कैसे दिया? रोइए नहीं, रोइएगा तो फिर बताइएगा कैसे। ये घटना मैम 2019 में मेरे को छठ पूजा के पारण के दिन वो लेके आए, गलती से भी कुछ नहीं होगा, चलो मेरी मम्मी पापा सबसे बोले कि अब कुछ नहीं होगा, इसको जाने दो। मेरा बच्चा 3 साल का था। वहाँ से लेके आने के बाद इसने गाड़ी में ही मेरे को टॉर्चर करने स्टार्ट कर दी, मेरा फ़ोन छीन लिया। यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को बुला के घर में बेइज्जत करना, हर किसी से, मतलब कि फ़ोन ही छीन लिया, मम्मी से पापा से किसी से बात नहीं कराने। अगर मेरी फैमिली वाले फ़ोन करते थे तो मैं कभी बाहर हूँ, सीतामढ़ी हूँ, कभी यहाँ हूँ, कभी वन में हूँ, मतलब बात नहीं करवाते थे। 28 दिसंबर को जब मैंने बोला, इतना बोल दिया कि मुझे मम्मी से बात करना है, तो दहेज लाई है मेरी सास, दहेज लाई है। मेरी दादी सास थी, वो गेट लगा के बाहर बैठ गई जब ये कांड करने से पहले मैम। उसके बाद में जब मैं रोने लगी, आपके शरीर में आग कौन लगाया? मेरी सास ससुर और मेरे पति ने मिट्टी तेल छिड़क के और माचिस जला के जब उसने फेंका तो मुझे लगा ये मुझे डरा रहे हैं, नहीं जलाएंगे। तो मैंने कहा मुझे जलाना मत, क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब अपने भाई को भेजी थी। इसने मेरी बहन को मेरे पति ने मैसेज किया था कि जिस बाप को बुलाना है बुला ले, अब देख इसका क्या करता हूँ मैं, अगर बचा सकती है तो बचा ले। पुलिस थाना सब जगह उसने वो स्क्रीनशॉट सेंड किया था, लेकिन ना पुलिस वाले कुछ किए मैम, ना अभी तक। मैं मतलब कि बच्चे को छोड़ के वहाँ से, मेरी टेंशन में मेरे भाई डिप्रेशन में रहते हैं, एक ही भाई है मेरे पास। मेरा बच्चा नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाता है, एक एक चीज़ के लिए तरस रहा है। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि पति से क्रोधित होकर आप खुद आग लगा ली है? किसको शौक है मैम अपना शरीर बर्बाद करके घूमने का। मेरी ज़िंदगी, मतलब कि मैं ये चाहती थी कि अगर जलना ही होता तो मैं पूरी जल जाती या खा लेती कुछ, मर जाती। मम्मी पापा के गेट पे 5 साल में वेट की कि ये आज सुधरेगा कल सुधरेगा, लेकिन नहीं, इसके समाज वाले भी इसी का साथ देते गए कि तुम जो, ऐसे बहुत सारे केस ऐसा इस दोस्तिया में दब चुका है, तुम्हें ये करना है, तुम जो कर सकते हो कर लो, हम लोग सपोर्ट हैं। हर किसी ने इसका सपोर्ट किया। और ये जब जलाने के बाद मेरे बच्चे ने हर एक चीज़ को फेस किया है, मेरे बच्चे के सामने में इसने जलाया मुझे।
मेरे बच्चे का दोनों हाथ जल गया था मुझे बचाने के चक्कर में, और उस समय में मुझे उठा उठा के नीचे पटक रहा था वो, और उसका लिविंग रिलेशनशिप है अभी भी, और वो जिस लड़की के साथ रह रहा है वो लड़की मुझे टॉर्चर कर रही है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, 3 वकील चेंज कर चुकी हूँ, कोई मेरी सुन नहीं रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। शादी कहाँ हुई है आपकी? मेरी सोनबरसा दोस्तिया में हुआ है मैम। आपका घर कहाँ है? मेरा बाजपट्टी है मैम, बनगाँव। बाजपट्टी में। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 29 मई 2015 को हुई थी ये घटना कितने सालों के बाद हुआ? मैम, 4-5 साल के बाद। अच्छा, 4-5 साल आप ठीक रहे। मैं अपने घर थी, अपने मम्मी पापा के पास थी, कभी इसने मेरे को रखा ही नहीं अपने साथ में, जबकि सब कुछ सामाजिक तौर पे हुआ, रीति रिवाज से हुआ, शादी भी किया, देख के शादी किया इसने। फिर कभी मुझे काली कुलूठी कह के टॉर्चर करना, इसके मम्मी पापा, इसके ससुराल जितने भी थे मेरा देवर। और आज की डेट में मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ज़रूर बात बीच में रखिएगा कि जिस लड़के के साथ मैं शादी करके गई, वो लड़का तो मुझे जो किया मेरे साथ किया ही किया है। मेरे बच्चे के साथ जो किया उसने, वो अपने बहनों से करवाया, अपनी जो अपना उसका भाई है, वो भासर की एक बेटी को भगा के लेके आया, जो 2 बच्चे छोड़ के आई है इस घर में। वो लेडीज़ मुझे इतनी गाली दे रही है, गंदी से गंदी गाली दे रही है।